फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सिंह आपका अपने चैनल MS इंग्लिश सर्किल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के लेसन नंबर 3 में आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं यूज़ ऑफ लाइकली टू एंड अनलाइकली टू। फ्रेंड्स, इनका यूज़ कहाँ करते हैं? फ्रेंड्स, डे टू डे लाइफ में हम रोज़ इस तरीके के वाक्यों को फेस करते रहते हैं। जैसे में कहना होता है कि उसके आज आने की संभावना है, बारिश होने की आज संभावना है। तो रोज़ डे टू डे लाइफ में हम इस तरीके के वाक्यों को फेस करते रहते हैं जो लाइकली टू और अनलाइकली टू की सहायता से बनाए जाते हैं। बहुत ही इसका अच्छा यूज़ है लाइकली टू और अनलाइकली टू का। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में और भूतकाल पास्ट टेंस में हम दोनों में ही इनका यूज़ करते हैं। लाइकली टू का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर जब हमें ये कहना होता है कि उसके आ जाने की संभावना है, और अनलाइकली टू का प्रयोग हम तब कर सकते हैं जब हमें ये कहना हो कि उसके आ जाने की संभावना नहीं थी। तो सबसे पहले लाइकली टू को समझ लिया जाए कि जब भी संभावना है या संभावना थी ऐसे शब्द वाक्य के अंत में दिखाई दे तो आप लाइकली टू लगाएंगे। संभावना है प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है और संभावना थी पास्ट टेंस को दर्शाता है। आपको पता है कि था और थी पास्ट टेंस में आते हैं। अब बात करते हैं अनलाइकली टू की। अनलाइकली टू का प्रयोग भी तब करते हैं जब हिंदी वाक्यों में हमें ये कहना होता है कि उसके आ जाने की संभावना नहीं है या उसके आज आने की असंभावना है, तब हम अनलाइकली टू का प्रयोग करते हैं। संभावना नहीं है या असंभावना है ये प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, और संभावना नहीं थी ये या असंभावना थी ये पास्ट को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा यूज है। डे टू डे लाइफ में हम इसका प्रयोग करते रहते हैं जब हमें ये कहना होता है कि उसके आ जाने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है, उसके वहाँ पहुँचने की संभावना है। तो ऐसे वाक्यों में हम लाइकली टू लगा लेंगे। और अब स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। इज आर एम वाज वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे टेंस को ध्यान में रखकर और सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर। इसके बाद आप लाइकली टू या अनलाइकली टू में से कोई एक रखेंगे। फिर इसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रख सकते हो और इसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर थिंग रखेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे। इज एम आर वाज वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है कि वाज और वर हेल्पिंग वर्ब तब लगती हैं जब पास्ट दर्शाना होता है हमें। अब पहले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि बारिश होने की संभावना है। बारिश होने की संभावना है। इट इज़ लाइकली टू रेन। बिल्कुल सिंपल सा है, इट इज़ लाइकली टू रेन। आपको पता है कि वह बारिश, मौसम, महीना, मौसम, प्राकृतिक घटना, इन सभी वाक्यों में दिन, महीना, मौसम, प्राकृतिक घटना, इन सभी में इट का प्रयोग किया जाता है। तो इट के साथ आपको पता है इज़ यूज होता है और उसके बाद आपने लाइकली टू लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है ये, तो जिसमें कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अब सेकंड सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। उसकी अपनी पुरानी गाड़ी बेचने की संभावना है। उसकी अपनी पुरानी गाड़ी बेचने की संभावना है। उसकी की अंग्रेजी ही या शी दोनों लगा सकते थे हमने, लेकिन यहाँ पर ही लगाया है। ही के साथ आपको पता है कि इज़ लगता है। संभावना के लिए हमने बताया था कि अभी लाइकली टू लगाएंगे, तो लाइकली टू लगा रहे हैं। और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेल लिखी हमने, फिर अदर वर्ड लिख दिए। तो बिल्कुल सिंपल सा है। ही इज़ लाइकली टू सेल हिज ओल्ड वैन। उसकी अपनी पुरानी गाड़ी बेचने की संभावना है। अब अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। राजा के वहाँ पहुँचने की संभावना है। राजा, आपको पता है एक व्यक्ति का नाम है, वो सिंगुलर होगा, तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे राजा, इज, फिर आप लाइकली टू लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड लिख देंगे।
इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप ये संभावना है वाले सेंटेंस बताते हो एक प्रकार से फ्यूचर को दर्शाने लगते हैं। राजा की वहाँ पहुँचने की संभावना है, मतलब ऐसी संभावना है कि राजा वहाँ पहुँचेगा, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, इट इज़ लाइकली दैट राजा विल रीच देयर, और ये बिल्कुल सही माना जाएगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। उनकी यह मैच जीतने की संभावना नहीं थी, उनकी यह मैच जीतने की संभावना नहीं थी। तो इस वाक्य को बनाते हैं तो दे वर नॉट लाइकली टू विन दिस मैच, दे वर नॉट लाइकली टू विन दिस मैच। अगर आपको नॉट और लाइकली नहीं लगाना है तो आप अनलाइकली लगा लेंगे। जैसे हमने बताया था कि संभावना नहीं या असंभावना के लिए हम अनलाइकली लगाएंगे। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट फिर वर लगा दिया हमने इसमें, और फिर अनलाइकली यूज किया। अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। उनकी घर पर होने की संभावना नहीं थी, दे वर नॉट लाइकली टू बी एट होम। नॉट और लाइकली को रिप्लेस भी आप कर सकते हो। संभावना नहीं के लिए आप या तो नॉट लाइकली लगा लीजिए या फिर अनलाइकली लगा लीजिए, लेकिन आप दोनों में से कोई एक चुनना पड़ेगा आपको। आप जब भी संभावना नहीं है या संभावना नहीं थी आए तो आप चाहे नॉट लाइकली लगा लीजिए या अनलाइकली लगा लीजिए। तो ये वाक्य अगेन एक बार पढ़ेंगे हम, दे वर अनलाइकली से आप बना देंगे ये वाक्य। क्या आज रात बारिश होने की संभावना है, क्या आज रात बारिश होने की संभावना है। अगेन फिर इज़ इट लाइकली टू रेन टुनाइट, इज़ इट लाइकली टू रेन टुनाइट। एक बार फिर जैसे हमने बताया था, दिन, महीना, मौसम, प्राकृतिक घटना, जब भी ऐसे कोई चीज़ दर्शाई जाती है तब आप इट का प्रयोग करते हो। तो ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, तो आप हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले रख रहे हो, फिर आप सब्जेक्ट रख रहे हो, फिर लाइकली टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड, उसके कब वहाँ पहुँचने की संभावना है। इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप है, जब भी कब, कहाँ, क्यों बीच में आते हैं तो वो एक इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप माना जाता है। तो सबसे पहले आप इसमें व्हेन यूज करोगे, फिर आप सब हेल्पिंग वर्ब रखोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप देख सकते हो, ही सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, फिर आप लाइकली टू लगाओगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर अदर वर्ड। तो बिल्कुल सिंपल सा ये भी सेंटेंस आपके सामने था। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस है कि संभावना है कि उसके पास 2 घर हैं। तो मतलब उसके पास 2 घर हैं ऐसी संभावना है। ही इज लाइकली टू हैव 2 हाउसेस, ही इज लाइकली टू हैव 2 हाउसेस। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, ही इज लाइकली टू हैव 2 हाउसेस। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और इज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लाइकली टू लगा देंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हैव है, और फिर ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर लिखा गया है। ही इज लाइकली टू हैव 2 हाउसेस, उसके पास 2 घर हैं। असंभावना है कि उनके 2 बच्चे हैं, मतलब ऐसी असंभावना है कि उनके 2 बच्चे हैं। तो दे आर अनलाइकली टू हैव 2 चिल्ड्रेन, दे आर अनलाइकली टू हैव 2 चिल्ड्रेन। आपको बताया गया है कि जब भी असंभावना है या संभावना नहीं है ऐसे कुछ वर्ड आएंगे तो आप अनलाइकली लगाओगे या फिर नॉट लाइकली लगाओगे। तो दे आर अनलाइकली टू हैव 2 चिल्ड्रेन। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, दे आर अनलाइकली टू हैव 2 चिल्ड्रेन। अब अगला सेंटेंस, कितने लोगों की आज उस पार्टी में आने की संभावना है। तो सबसे ये भी इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप, हाउ मैनी पीपल आर लाइकली टू कम इन दैट पार्टी। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो हाउ मैनी पीपल प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर आई है, और फिर लाइकली टू लगा है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर अदर वर्ड लिखे गए। यहाँ पर जो आर है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आर है या इज एम आर, जो भी यहाँ पर ये जितने भी यूज होते हैं वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर रहे हैं। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, किसके भाई की यह कार खरीदने की संभावना थी।
तो हुज ब्रदर इसमें क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो हुज ब्रदर वाज लाइकली टू बाय दिस कार, हुज ब्रदर वाज लाइकली टू बाय दिस कार। तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड लगा और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगी और फिर लाइकली टू लगा है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड, किसके वहाँ होने की संभावना नहीं थी। तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो हु वाज अनलाइकली टू बी देयर, हु वाज अनलाइकली टू बी देयर। जैसा कि फ्रेंड्स हमने बार बार बताया है कि जब भी संभावना नहीं हो या असंभावना हो तो आप अनलाइकली लगाओगे या नॉट लाइकली यूज करोगे। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो हु के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई और कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं आया, क्योंकि हु यहाँ पर ही क्वेश्चन वर्ड का कार्य कर रहा है और वही क्वेश्चन वर्ड भी है और वही सब्जेक्ट भी है। फ्रेंड्स, subscribe my channel. My channel is MS English Circle.